प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका टूडे हिंदी बिंदास में। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। सारे पंछी नदी किनारे कपड़े धोने जाते हैं। तभी वहां पर बंटी कबूतरी कपड़े धो रही थी। घर के जमा किए हुए कपड़ों का तो ढेर लग जाता था। ऐसे ही सब पंछी फिर सारे हफ्ते के कपड़े जमा करके सारे नदी पे ले जाते। अरे आए दिन कुछ ना कुछ जेब से निकल आता है। इनको तो मैंने कहा है अपनी जेब साफ करके दिया करें। कभी ऐसे पानी में चले गए पैसे तो क्या होगा इनका। इनको तो ज़रा अकल नहीं। कोई ना कोई पैसे कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ऐसे ही चमकीलो भी पैसे निकाल के बैठी थी। हाँ हाँ, ठीक कह रही हैं बंटी बहन। देखें तो ज़रा, मैंने पूरे 500 अपने पति की जेब से निकाले हैं। रोज़ ऐसा करते हैं। अच्छा, तुम सही कह रही हो। ये देखो, मेरे पति की जेब से भी 200 रुपया निकल आया है। ऐसे ही वो जो कमा कर लाते हैं, सौदा लेते ही यहीं भूल जाते हैं। दूर बैठे एक दरख्त पर गौरी कवि ये सब कुछ देख रही थी। अरे वाह, पंछियों का ये काम तो बहुत अच्छा है, कपड़े धोने का। अरे मेरे पास तो एक मस्त आइडिया आया है। क्यों ना मैं इनके कपड़े धोया करूं, फिर मुझे ही ये पैसे मिला करेंगे। ऐसे ही वो भागी भागी घर जाती है। कालू के पास जाकर कालू को सारी बात बताने की कोशिश करती है कि कालू से वॉशिंग मशीन ले दे। कालू जी, मुझे वॉशिंग मशीन ले दे, मैं जंगल के पंछियों के कपड़े धोया करूंगी। देखना फिर खूब पैसे निकलेंगे। हाँ, जो तुमने बात बताई है, क्या वाकई ये सच है? ऐसा ही है, जंगल के पंछियों के जेबों से इतने पैसे निकलते हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ वॉशिंग मशीन। तुम फिर ऐसा करना, हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। हाँ जी कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा तो करना ही पड़ेगा, वरना हम ऐसे अमीर कैसे हो जाएंगे। चले, आप फिक्र ना करें। मैं आज से ही सारे पंछियों को बता दूंगी कि उनके कपड़े हम धोएंगे। मैं उनके कपड़े ले आया करूंगी और धोया करूंगी। ऐसे ही वॉशिंग मशीन लेकर नदी किनारे गौरी चली जाती है। अरे चमकीलो बहन, ये देखो, अभी अभी नई वॉशिंग मशीन खरीदी है। मैं इनसे कपड़े धोया करूंगी। आप लोगों ने धुलवाने हैं क्या कपड़े? मैं रोज़ कपड़े धोया करूंगी। आप जितने मुनासिब पैसे हो दे दिया करना मुझे, मैं रोज़ धोया करूंगी। ठीक है गौरी बहन, शाम को आकर ले जाना कपड़े। और मुझे 2 दिन बाद ही धुलवाने होते हैं। आप 2 दिन बाद खुद लेने आएंगी या फिर मैं आपको दे जाया करूं? अगर कालू जी फ्री हो तो उनको भेज दिया करें। ठीक है बहन। ऐसे ही गौरी जेबों में देखना शुरू करती है, मगर पैसे तो नहीं निकलते। ये क्या बात हुई? पंछियों ने तो पैसे निकले थे पहली दफा, अब क्यों नहीं निकल रहे? जब वो कपड़े धोते हैं तो पैसे निकल आते हैं, और मैं धो रही हूँ तो कुछ खाली जेबें हैं। ये क्या माजरा है? वो कालू को बुलाकर सारी बात बता देती है। कालू भी हैरान हो जाता है, मगर कालू कहता है, मेरे पास एक उपाय है। तुम सब्र करो गौरी, अभी बताता हूँ तुम्हें। मैं इन पंछियों के घर से खुद कपड़े लेने जाया करूँगा, और फिर देखना, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तुम देखना, बहुत मज़ा आएगा और हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी प्यारी पत्नी। ऐसे ही दोनों साजिश करके कालू अगले ही दिन कपड़े लेने चला जाता है, और पीछे से गौरी पिछले कपड़े धोने लगती है। ऐसे ही गौरी कपड़े धोती है। अरे बंटी बहन, मैं कपड़े लेने आया हूँ, कपड़े दे दे मुझे जो धोने हैं, और प्लीज़ मुझे एक कप पानी का तो पिला दे, बहुत प्यास लगी है। काम से थका हारा आ रहा हूँ, सोचा पानी ही इधर से पी लूँ। चले जल्दी से मुझे थोड़ा पानी दे। जैसे ही हरियाली जाती है, कालू कपड़ों में से पैसे निकालकर और पुराने कपड़ों में डाल देता है। ऐसे ही वो सबके घर जाता है कपड़े लेने। चमकीलो बहन, थोड़ा सा पानी ही पिला दो, बहुत प्यास लगी है, कब से पानी की तलाश में हूँ, कपड़े लेने आया था। ऐसे ही वो चमकीलो की अलमारी से पैसे चोरी करके जल्दी से पुराने कपड़ों की बास्केट में डाल देता है। ऐसे ही कालू पैसे चोरी करके उन कपड़ों में डाल देता। अरे अब तो चलो जल्दी से जेबें देख लेती हूँ। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पैसे निकल आए हैं। अब रोज़ ऐसे ही पैसे निकाल कर ऐसे ही अपना गुजारा करूँगी और बहुत अमीर बन जाऊँगी। पंछियों को पता भी नहीं चलेगा। गौरी रोज़ ही ऐसा करती। ऐसे ही कुछ समय ऐसे गुजर जाता है।
एक दिन कपड़े धोने के लिए रखती है कि वहाँ पर सांप घुस जाता है जेब में। जैसे ही गौरी कपड़े धोने के लिए जेब में तलाशती है तो उसके पर पे एक सांप ने डस लेता है। सांप का डसना कैसा हुआ कि फौरन ही खून बहने लगता है और गौरी जोर जोर से चीखने लगती, कालू बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया है। कालू फौरन उसे अस्पताल ले आता है। इसे जल्दी से पर कटवाना पड़ेगा, जल्दी, वरना ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। जल्दी पैसों का बंदोबस्त करें वरना पर एक ज़ाया हो जाएगा आपकी पत्नी का। जल्दी करें, जाए हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में कालू पैसे भी सारे दे आता है जो उन्होंने जेबों से निकाले थे। सारे पैसे डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर साहिबा, ये दे सारे पैसे, मेरी पत्नी को बचा दे। जैसे ही गौरी होश में आती है, कालू जी माफ कर दे, मैंने बुरी नीयत से सोचा था, आपने भी मेरा साथ दिया, हम दोनों ने बहुत गलत किया और जिसका अंजाम हमने भुगत लिया। जो पैसे हमने चोरी किए थे सारे के सारे चले गए। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे और ईमानदारी के साथ अच्छा काम करेंगे। मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगी। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक शेयर कर दें।